कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़ रहे थे, जो कि आपका कल पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आपका टोटल वर्गमूल और घनमूल पूरी तरह से आराम से हम कंप्लीट किए हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं था। टोटल क्वेश्चन आपको हम बताए हैं। लेकिन आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। वर्गमूल और घनमूल का ही क्लास होगा, जो कि आज हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। जितना आपको वर्गमूल और घनमूल में हम पढ़ाएं, सारा रिवीजन आज हम करने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरा क्लास को कंप्लीट देखिएगा। जैसे हम यहाँ पे जो वर्गमूल आपको निकालने के लिए बताए थे, बहुत ही आसान तरीके से बताए थे। जैसे यहाँ पे आपको वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, किसका वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया है बताइए। 11 88 1 आपको इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। सबसे पहला स्टेप हम क्या बोले थे, वर्गमूल का मतलब यहां पे क्या छिपा हुआ रहता है, यहां पे 2 हमेशा छिपा हुआ रहता है। क्योंकि यदि आपको हम बोले रूट अंडर 64 का मान बताइए, तो रूट 64 का मान आप कैसे निकालते हैं। रूट के अंडर क्या लिखते हैं, 8 × 8। 2 में 1 बाहर निकालते हैं। 2 में 1 बाहर क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। यदि यहाँ पे 3 दिया हुआ रहता है, घनमूल रहता है, तो 3 में 1 बाहर निकालते हैं आप। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको वर्गमूल कह रहा है, तो इधर से 2 अंक के बाद दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। अब इधर आपको बचा क्या, यहाँ पे 118। 118 जो बचा किसका स्क्वायर के करीब है, ये हमारा 10 का स्क्वायर के करीब है 118। यदि हम 11 का स्क्वायर लेंगे 121 होगा, ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन हमारा 10 के स्क्वायर के करीब है 118। चलिए 10 आ गया। अब जैसे 10 आया, 10 वाला देखिए ऑप्शन ए में भी दिया है, ऑप्शन डी में भी दिया है, तो आपको पूरा हल करना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक का आपका कहानी खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या बचा, 1। 1 जो है किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है। यदि आपको 1 का स्क्वायर पूछे हम, तो 1 का स्क्वायर में भी 1 आता है, और 9 का स्क्वायर भी करेंगे 9 9 81 आता है। यानी कि इकाई स्थान पे 1 आ रहा है, 9 में भी 1 में भी इकाई स्थान पे 1 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा कि 9 हो जाएगा, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। 11 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। 110 से हमारा 118 क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 109। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। पिछले क्लास में पूरी तरह से डिटेल में आपको बताए थे कैसे इसको सोल्व करते हैं। कभी भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपको टोटल हम वीडियो पढ़ा चुके हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसका आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है 7569 का। आपको पता है इधर से हम 2 अंक के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहां पे क्या है, 75 यानी 75 जो है किसका स्क्वायर के करीब है, आप बताइए। 75 जो है हमारा किसका स्क्वायर के करीब है। यदि हम 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 का क्या होगा, 8 8 64। यदि हम 9 का लेंगे, 9 में 81, ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 का स्क्वायर के करीब है हमारा 75। अब हमारा यहाँ 9 दीजिए, देखिए किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है। यदि आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में इकाई स्थान पे 9 आ जाएगा, और 7 का भी स्क्वायर करते हैं तो इकाई स्थान पे 9 आ जाएगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर में 9 होता है, 7 का स्क्वायर में 49 का मतलब इकाई स्थान पे 9 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 लिखना है कि 7 लिखना है, अब आपको पता करना है। कैसे पता करना है, आपको पता है 8 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9। 9 को जब 8 से गुना कीजिएगा, 8 9 72। 72 से क्या है हमारा 75, ज्यादा है, बड़ा है, तो हम बड़ा वाला लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 87। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 87 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आपको वर्गमूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब खाली लग रहा है देखने में भारी है, कुछ नहीं अब आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए एकदम आसान हो चुका। जो नया स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए ये वीडियो है। आप लोग के लिए वीडियो ये नहीं है, क्योंकि आप लोग को हम पूरा पढ़ा चुके हैं। यदि आप पूरा क्लास कंप्लीट देख चुके हैं तो आपको और मजा आएगा। आप जल्दी से, आपका समय और बचेगा, क्योंकि आपका रिवीजन होने वाला है। इसलिए इस रिवीजन को पूरा कंप्लीट बढ़िया से देखिए। यहाँ पे किसका दिया है वर्गमूल निकालने के लिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 37249 का दे रहा है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इधर से 2 अंक के बाद दोनों को अलग कर दिए, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 372। 372 किसका स्क्वायर के करीब है, आप बताइए। यदि 18 का स्क्वायर लीजिएगा तो 324 होता है, तो 19 का क्या होता है, 361। तो हमारा 19 का स्क्वायर के करीब है हमारा 372। अब इकाई स्थान पर देखेंगे हम किसका 9 आता है।
यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 9 आ जाएगा, यदि 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 7 इसका मतलब 9 आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लिखेंगे 7 लिखेंगे, ये आपको पता करना है। कैसे पता चलेगा, यदि हम 19 में कितना से गुना करेंगे, 1 जोड़कर इसी से गुना करेंगे, यानी 20 से गुना कर देंगे 19 में, तो 19 दूना 38, 380 हो जाएगा। 380 से क्या है, छोटा है, तो हम छोटा वाला लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया 193। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ गया। चलिए अब हम वर्गमूल आप आराम से समझ गए, अब हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यदि x धनात्मक है तो x बटे रूट अंडर 243 बराबर रूट 2187 बटे x है, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न में आपको x का मान पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि 243 जो होता है किसी का मान नहीं हो, किसी का स्क्वायर नहीं है, हम कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको गुणनखंड की विधि से 243 का मान निकालना पड़ेगा। 243 का गुणनखंड यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, 81, 9 से हमारा हो जाएगा 9 9 81, हमारा 3 गुने 9 गुने 9 हो गया। तो हम यहां पे कह सकते हैं x बटे रूट अंडर 3 गुने 9 गुने 9 बराबर, उसी तरह से आपको 2187 का भी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2187 का यदि हम निकालते हैं, हमारा 3 से हो जाएगा कैंसिल, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, 9 से लगा 9 8 72, फिर 81 आ जाएगा, 9 9 81। कितना आ गया आपको इसका, एक बार 3 आ गया और 3 बार आपका 9 आ गया। देखिए 3 बार 9 आ गया, एक बार 3 आ गया, बटे क्या है हमारा x। बस जैसे आप इसको यहां तक लिख दिए, अब आपका आंसर आराम से आ जाएगा। कैसे, x बटे, अब देखिए यहां पे कितना 9 है, 2 9 है, 2 9 में एक 9 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 रूट 3 बराबर, यहां भी 2 9 में एक 9 बाहर आ जाएगा, और रूट 9 का मान क्या होता है 3, और अंदर में 3 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 3 27, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 27 रूट 3 बटे x। जब x को x से गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा आप यहां पे, तो x स्क्वायर हो जाता है, यहां पे x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर बराबर 27 को 9 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे 27 गुने 9 गुने 3, 27 गुने 9 गुने 3 क्यों किए, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट अंडर 9 हो जाएगा, रूट 9 का मान 3 निकल जाएगा। तो हमारा यहां से x का मान डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं आप x बराबर, स्क्वायर है बराबर के उस पर जाता है तो क्या होता है, रूट हो जाता है, तो रूट फिर हो गया 27 गुने 9 गुने 3, तो यहां से आप x बराबर क्या होगा आप बताइए। देखिए रूट 9 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 27 को आप क्या लिख सकते हैं 9 गुने 3, 9 3 27, रूट 9 का मान फिर 3 हो जाएगा, और यहां 3 हो जाएगा। कैसे हुआ, यहां देखिए, यहां पे 27 को लिखिएगा 9 3 27, 9 गुने 3, यही है। देखिए 3 2 है, 2 को 3 में एक 3 बाहर निकाल दिए, रूट 9 का मान क्या होगा 3, रूट 9 का मान क्या होगा 3, यही किए हैं, कुछ नहीं है। तो x का मान आपका कितना आ गया, 3 3 9 9 3 27। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 27 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। प्रश्न में क्या था, आपको लग रहा होगा प्रश्न थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल था। यहाँ पे हम क्या किए, 243 को जब गुणनखंड किए तो हमारा आ गया 3 गुने 9 गुने 9, यही आया है। और यहाँ 2187 का आपके सामने गुणनखंड किए तो हमारा 3 गुने 9 गुने 9 गुने 9 आया, वही चीज को लिख दिए। तब इसमें तो आपको पता है वर्ग के अंदर है स्क्वायर, यानी 2 में एक बाहर निकलता है, बस उसके बाद क्या था, कैलकुलेशन ही था। जैसे स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, स्क्वायर जब बराबर के उस पर जाता है तो रूट में हो जाता है। ये सब आपको बता चुके हैं, ज्यादा समय इसमें नहीं देना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब एग्जाम में जब कभी आपको ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो आप लोग ऑप्शन पे गौर नहीं करते हैं, ऑप्शन पे हमेशा ध्यान दिया कीजिएगा। यहां पे ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, हमेशा 37 यानी 37 ही दिया हुआ है, 37 37 37 37 है। तो हमारा इसका मतलब क्या पता चल रहा है, यदि हम 1369 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो हमारा 37 हो जाएगा। बस अब यहां आपको निकालना क्या है, दशमलव यानी पॉइंट का खेल है। यहां पे आप ही बताइए, यदि हम यहां पे आपको बोले 13.69 का वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया है, तो आपको 1369 का यदि वर्गमूल आप 37 निकाल चुके हैं तो हमारा दशमलव के अंदर यानी रूट के अंदर दशमलव के बाद 2 अंक दिया हुआ है, तो रूट के बाहर कितना अंक निकलेगा, 1 अंक निकलेगा, आपको पता है। तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो 3.7 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आ गया, ऑप्शन से हम लोग बनाए हैं इस प्रश्न को। यदि आप डिटेल में बनाना चाहते हैं तो आपको बता चुके हैं वर्गमूल कैसे निकालना है, इसलिए आपको ज्यादा समय नहीं देना, इसलिए बोलते हैं हमेशा आप ऑप्शन को देखा कीजिए। यदि आप ऑप्शन को देखिएगा, आपको अभी बताइए, अभी ऑप्शन देखें तभी तो आपको जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दिए, क्योंकि यहां पे सब में आपको 37 ही दिया है, तो पता चल गया इसका वर्गमूल 37 ही होगा। आपको दशमलव का खेल था, दशमलव का क्या खेल था, दशमलव के अंदर क्या था, जैसे पॉइंट उड़ाए हम, यहां 1369 दिया हुआ था, यहां पे पॉइंट था, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां डबल जीरो होगा, तो डबल जीरो में बाहर कितना, 1 जीरो ही बचेगा यानी 10 बचेगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव हम दे देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है। यदि √54 प्लस √150 का मान क्या दिया हुआ है, ए, आपको पूछा जा रहा है √96 प्लस √216 का मान पूछा जा रहा है, आपको निकालना है। तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। इतना बराबर ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या निकलता है हमारा, उसके बाद हम उसको देखेंगे। सबसे पहले √54 का मान क्या होता है बताइए। √54 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 6, 9 6 की 54, √9 का मान क्या होता है 3, तो आप 3√6 लिख सकते हैं इसको। √54 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 6 कर सकते हैं, √9 का मान 3 होता है, 3√6 लिख दिए। उसी प्रकार से आपको यदि हम पूछे √150 का मान बताइए तो क्या कीजिएगा, 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 3, 5 तिया 15 गुने 5 गुने 2, 5 दूने 10, 15 गुने 10 कितना 150 हो जाएगा। तो 2 को 5 में 1 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर 6 हो जाएगा, 5√6 हो जाएगा इसका मान। चलिए इसका मान आपका आ गया 5√6 प्लस 5√6 हो गया बराबर कितना, ए दिया हुआ है, तो 5 3 8√6 बराबर ए हो जाएगा। तो हम यहां से √6 का मान यदि हम देखें तो √6 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/8। हम √6 का मान क्यों निकालें, हमको a का मान यहां a दिया है, ऑप्शन में सब में a दिया हुआ है, तो a हमारा ही निकालना होगा। चलिए अब हम यहां से देखते हैं, हमको पूछा जा रहा है √96 प्लस √216 का मान पूछा जा रहा है, तो √96 का सबसे पहले आपको मान निकालना पड़ेगा। तो 96 का यदि हम गुणनखंड देखें तो क्या होता है, देखिए √96 का हमारा क्या मान निकल गया, 3 गुने 16 गुने 2 प्लस 216 का 6 गुने 6 गुने 6, 6 चौके 36, 36 चौके 216 होता है, तो हमारा इसका √16 का मान क्या हो जाएगा 4, रूट अंडर क्या हो जाएगा 6, प्लस 2 में 1 बाहर निकल जाएगा, अंदर 1 6 बच जाएगा, 6 4 10 √6। अब इसको जब इसका मान पूछा जा रहा है तो इसको जब आप सोल्व किए तो 10 √6 आ गया। अब √6 आ गया तो √6 का मान आपको यहां पे दिया हुआ है, यहां से आप √6 का मान आराम से रख सकते हैं। √6 का जैसे मान रखिए, यहां पे 10 दिया है, 10 गुने √6 का मान आपको a/8 दिया हुआ है। अब देखिए हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौकी 8, तो हमारा ये कितना आ गया 5a/4, 5a/4 आ गया। जब 4 से हम यहां 5 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.25a, 1.25a हमारा ऑप्शन डी में दिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम सोल्व किए। हम √54 का मान आपसे पूछे तो 3√6 आ गया, प्लस √150 का मान यदि आपसे पूछा जाए तो 5√6 हो जाएगा, बराबर ए दिया हुआ है। तो 5 + 3 कितना आता है 8, √6 बराबर ए, तो √6 का मान हो गया a/8।
चलिए अब आपको पूछा जा रहा है प्रश्न में √96 प्लस √216 का मान निकालना है आपको। तो ये आप एक समीकरण निकाल लिए, इसको तो छोड़ दीजिए। अब जब √96 का मान आप कितना हो गया 4√6 प्लस √16 का मान हो गया 6√6, 6 प्लस 4 कितना टोटल हो गया 6 4 10√6 हो गया। टोटल 10√6 जैसे हो गया, आपको √6 का मान आप खुद निकाल चुके हैं पहले। √6 का मान क्या निकाले a/8, तो √6 की जगह a/8 रख दिए। तो इसको जब सोल्व किए हम कैलकुलेशन किए तो 1.25a आ गया। तो 1.25a ऑप्शन डी में दिया गया था, जो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब प्रश्न आपको चुटकियों में बताए थे कैसे सोल्व करना है। क्या बोले थे इस प्रश्न में, दे रहा है देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 पे पावर 38 पर 3 पे पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। इसका मतलब उसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है 3 पे पावर 38 प्लस 3 पे पावर 39। ये हम आपको ये सब प्रश्न बता चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय मत दीजिएगा। यदि आप 3 पे पावर 38 को कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 3। 3 पे पावर 38 प्लस 3 पे पावर 39 हो गया। तो बताइए आप 3 पे पावर 38 का मान क्या होगा। 3 पे पावर 38, चलिए हम डिटेल में आपको लिख देते हैं यहां। यदि हम 3 पे पावर 19 इंटू 3 पे पावर 19 लिख सकते हैं। 3 पे पावर 38 को क्या लिख सकते हैं, बेस समान रहेगा तो पावर 19 प्लस 19 कितना 38 हो जाएगा। दो टर्म में हम इसको तोड़ दिए, इंटू 3 1 4 हो जाएगा। तब इसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते। 3 पे पावर 19 दो बार है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 3 पे पावर 19 हो जाएगा। इंटू √4 का मान क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ऑप्शन में आपको ऐसा दिया है क्या नहीं दिया है। ऑप्शन में आपको यहां पे 3 पे पावर 19 गुना 2, 3 पे पावर 19 गुना 2 ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। क्या किए इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इसका आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा तो 3 पे पावर 38 हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे कॉमन लिए तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 मतलब 4, √4 का मान क्या आता है 2, तो 2 बाहर निकल गया। अब 3 पे पावर 38 अंदर में है, तो कहने का मतलब 3 अंदर में कितना बार 38 बार दिया हुआ है, तो 38 का आधा क्या हो जाएगा अब बताए 19, तो 19 बार बाहर निकल जाएगा 3, तो 3 पे पावर 19 हो गया इंटू 2। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। ये हम प्रश्न आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे जल्दीबाजी में हम लोग को पता नहीं चलता है कि वर्गमूल दिया है कि घनमूल। यहां पे गौर कीजिएगा, यदि यहां पे 3 दिया है तो ये हमारा घनमूल निकालने के लिए क्या है, घनमूल का मतलब क्या होता है 3 में 1 बाहर निकलेगा रूट के अंदर। आपको यहां पे क्या कह रहा है, देखिए रूट के अंदर कितना है 216। 216 क्या हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6, 6 चौके 36 चौके 216 होता है। तो घनमूल हम निकाल रहे हैं, घनमूल का मतलब 3 को 6 है तो 1 6 हमारा बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यानी दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो 3 में 1 बाहर निकलेगा 0, 3 में 1 बाहर निकलेगा 0, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव दे सकते हैं। इधर से 2 अंक के बाद आप दशमलव आराम से दे सकते हैं, तो 0.06 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। घनमूल तो और आसान है हमारा निकालना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कभी भी आपको घनमूल निकालने के लिए कहा जाए, आप हमारा पिछला क्लास देखिएगा तो आपको घनमूल और आसान तरीके से हम बताए थे निकालने के लिए। सबसे पहले इसको निकालने से पहले एक चीज हम बताए थे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक का घनमूल यानी कि क्यू निकालने आना चाहिए। यदि 1 का क्यू देखिएगा तो 1 हो जाएगा, सबका आपको क्यू निकालने के लिए आना चाहिए। 4 का क्यू क्या होगा 64, 5 का क्यू 125 हो जाएगा, 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216, 7 का क्यू कितना हो जाएगा 343, 8 का क्यू कितना हो जाएगा 512, 9 का क्यू कितना हो जाएगा 729। सबका क्यू निकाल दिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम 1 का क्यू निकाले तो इकाई स्थान पे 1 आ रहा है, इसमें सेम आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 2 में परिवर्तन हो रहा है। यदि आप 2 का क्यू निकाल रहे थे इकाई स्थान पे कितना 8 आ रहा है, इसमें चेंजिंग होगा। और 3 का क्यू निकाले थे इकाई स्थान पे कितना 7 आ गया, 3 में भी चेंजिंग हो गया है आपका। अब 4 में भी कोई चेंजिंग नहीं, 5 में भी कोई चेंजिंग नहीं, 6 में भी कोई चेंजिंग नहीं, 7 में क्या आ रहा है 3, 7 में 3 हो रहा है।
7 में क्या हो रहा है 3, तो 3 में 7, 7 में 3, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। उसी तरह 8 में 8 का 2, 8 का 2 हो रहा है तो 2 का 8 तो 8 का 2, 9 में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चलिए, कहने का मतलब हम यदि 1 से 9 लेकर 9 तक का यदि हम क्यू निकालें तो क्या देख रहे हैं, 2 का चेंज हो रहा है 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी किसी का कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इसी पे आप देखिए प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे घनमूल आपको दिया है, आपको यदि हम वर्गमूल निकालने के लिए दिए थे तो इधर से 2 अंक के बाद करते थे, लेकिन यहाँ घनमूल दिया हुआ तो इधर से 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब बताइए 175 जो है हमारा किसका क्यू के करीब है, घनमूल यानी क्यू के करीब है, 175 किसका क्यू के करीब है, आप बताइए। यदि हम 5 का क्यू देखते हैं तो 125 हो रहा है, यदि हम 6 का क्यू देखते हैं 216, 216 ज्यादा हो रहा है, तो 5 का क्यू के करीब है हमारा 175, तो यहां पे 5 लिख दीजिएगा। अब बताइए इकाई स्थान पर 6 में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो यहां पे जो 6 है तो यहां पे 6 उतर जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया आपका 56। ये और आसान है बनाना, सबसे पहले इधर से इधर 3 अंक के बाद कर दिए। 50 किसका क्यू के करीब है, आप बताइए। 4 का यदि या 3 का क्यू करते हैं तो 27 हो जा रहा है, यदि 4 का क्यू करेंगे तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 का क्यू के करीब है। और 3 में तो आपको पता है चेंज होता है, यदि 3 का क्यू करते हैं तो 3 का क्यू में क्या चेंज होता है, 3 का क्यू का इकाई स्थान पे 7 आता है, तो 3 रहता है तो 7 हो जाएगा। इसका आंसर 37 हो गया। कुछ भी आपको निकालने के लिए दे, जैसे हम दे दें 32 85 09, 32 85 09, इसका आपको घनमूल निकालना है तो कैसे निकालिएगा, इधर से 3 अंक के बाद किए तो 328 जो है किसका क्यू के करीब है, 328 जो है 6 का क्यू के करीब है। यदि हम 7 का क्यू करेंगे तो 343 ज्यादा हो जाएगा। अब इकाई स्थान पे देखिए 9, यदि यहां पे 9 है तो 9 में तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो यहां पे 9 उतर जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 69। कितना हो जाएगा आपका इसका आंसर 69। अब घनमूल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये और आसान है, सिर्फ चेंज हमारा इसमें ही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां बोल रहा है किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। ये जो हमारा डिफरेंस अंतर दे रहा है वर्गमूल के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे संख्या नहीं दिया गया है, आप संख्या मान लीजिए। यहां क्या मान सकते हैं आप, मान लेते हैं संख्या को हम x मान लेते हैं, तभी तो आपका संख्या निकलेगा। यदि संख्या आप x मानते हैं तो अब यहां पे कह रहा है किसी संख्या के 1/3, किसी भी संख्या मतलब x का 1/3 तो x/3 हो जाएगा, और उसी संख्या का 1/4 के बीच का अंतर बोल रहा है, डिफरेंस, अंतर का मतलब माइनस कर दिए, अंतर जो है उसके वर्गमूल के, किसका वर्गमूल, संख्या के वर्गमूल के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा संख्या मतलब x का मान आपको निकल जाएगा। देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारा कितना 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 3x बराबर √x, x/12 बराबर √x। अब यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, यदि आप दोनों ओर वर्ग करने पर, यदि इधर भी स्क्वायर कीजिएगा और इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है हमारा, x² बटे 12 का स्क्वायर 144 होता है, x² बटे 144 बराबर स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब देखिए x से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा x का मान कितना निकल गया 144। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 144 आ गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो कह रहा था किसी संख्या का 1/3, कोई भी संख्या आप मान लीजिए x का 1/3 मतलब x/3 और x/4 के बीच का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, उसके वर्गमूल, किसका वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल, संख्या x माने तो x का वर्गमूल कर दिए के बराबर है। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका x का मान 144 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बहुत ही अच्छा प्रश्न याद दिया है। 7√48 प्लस 7√147 का मान पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए √48 का एक्यूरेट मान आपका नहीं निकलेगा। अब करना क्या है, यदि हम इसका मान निकालें 7 रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 चके 16, 16 तिया 48, ये लिख सकते हैं, प्लस 7। अब इसका मान यदि आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 147 को देखिए, यदि 7 से लगाइएगा 7 दूने 14, 7 21, क्या आ गया आपका अंदर में 7 गुने 7 गुने 3। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 2 को 4 है, 2 4 में 1 4 बाहर निकल जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 28√3 प्लस ये 2 7 में 1 7 बाहर निकलेगा, 7 7 49√3, 28 प्लस 49 कितना होगा देख लीजिए 77√3, जो कि इस प्रश्न का आंसर आ गया। क्योंकि 28√3 प्लस 49√3 है, √3 दोनों साइड है, तो मतलब 49 प्लस 28 किए तो 77 आ गया, √3 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। क्योंकि यहां पे एक्यूरेट 147 का मान तो निकलेगा नहीं, 48 का भी मान नहीं निकलेगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड की विधि से इस प्रश्न को हम सोल्व कर दिए, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां पे दिया गया। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। प्रश्न में क्या है, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। यहां पे दिया है रूट दिया हुआ, रूट का मान यहां निकालना है। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे √9 का मान आपको पता है। √9 का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। जब 3 को जब 3 से गुना कीजिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस √8 का मान क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, √4 का मान 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 दूना 6, √2 हो जाएगा इसका। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए इसका मान, ये तो 9 है, 9 रहेगा ही। √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2, √9 का मान क्या होगा, 3 बाहर निकलेगा, तो 3 दूना 6, √2, यही लिख कर सकते हैं हम इसको। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या देख रहे हैं हम, यहां भी √2 है, इधर भी √2 है, दोनों चीज सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का चिन्ह चेंज हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको सोल्व करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, माइनस 6√2 का स्क्वायर क्या होता है आप यहां पे देख लीजिए। 6√2 का यदि कभी भी स्क्वायर निकालना हो तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 36 को 2 से गुना कीजिएगा तो 72 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 72। अब 81 में 72 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √9 का मान क्या होगा 3, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए हम लोग क्या किए, यहां पे सबसे पहले क्या किए, √9 का मान क्या होगा 3 को जब 3 से गुना कीजिएगा 3 3 9 हो जाएगा, माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो √4 है, 4 का बाहर क्या हो जाएगा 2, तो 3 दूना 6, √2 हो जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा। उसी तरह इसको भी किए, तो जैसे हम देखेंगे कि दोनों सेम है, यहां सिर्फ प्लस और माइनस का चेंज है, तो हम क्या किए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे हम इसको सोल्व कर दिए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 6 √2 का स्क्वायर क्या होता है 72, तो 81 में जब 72 किए तो 9 आ गया, ये तो रूट में है, √9 का मान क्या होगा 3, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। ऐसा ही प्रश्न आपको बराबर एग्जाम में देगा, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हमको इसका मान नहीं पता है, आपको डायरेक्ट सोल्व करते जाना है, और आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे जो प्रश्न दिया हुआ है,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 25 पे पावर 3/2 का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? 25 पे पावर 3/2 का मान। तो इसको कैसे आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको बिना पेन उठाए भी आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25 में हम क्या कर सकते हैं, यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर किए तो 5 पे पावर 2 हो गया, और नीचे भी यहाँ 2 दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पे पावर 3 हो जाएगा। 5 पे पावर 3 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 25, 25 पंचे 125, आपका आंसर आ गया। कैसे आया, यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि आप 5 का पावर 2 लिखिएगा तो 5 पे पावर 2 क्या होता है? 25। अब यहां 3/2 पहले से आपको दिया हुआ है, देखिए नीचे भी 2 ऊपर भी 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे आपका क्या आ गया, यहां तो 5 है ही, ऊपर में पावर में 3 बच गया, तो 5 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125, जो कि आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। प्रश्न में क्या है? कुछ नहीं है, प्रश्न सिर्फ आपको इतना पढ़ा चुके हैं हम, आपको वर्गमूल और घनमूल का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आप छोड़े हैं कि आपको दिक्कत हो। आज हमारा रिवीजन का क्लास चल रहा था, जो कि पूरा कंप्लीट हो गया क्लास। अब आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कहीं भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा मनीष मोटिवेशनल क्लासेस के चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर पूरा वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल से हम फिर आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।